आपका स्वागत है स्टोरी यूनिवर्स में। नकर छकर हैंकर बाज ओडिशा की लोक कथा प्रस्तुत है। ओडिशा की एक प्रसिद्ध लोक कथा नकर छकर हैंकर बाज, जिसे डॉ शंकरलाल पुरोहित ने संग्रहित किया है। डॉ पुरोहित एक प्रख्यात साहित्यकार हैं जिन्होंने भारतीय लोक कथाओं को समृद्ध करने में अपना अहम योगदान दिया है। उनकी कहानियां अक्सर समाज की सच्चाइयों को उजागर करती हैं और पाठकों को एक नई दृष्टि प्रदान करती हैं। इस कहानी का मुख्य पात्र एक विद्वान पंडित है जो काव्य, पुराण और ज्योतिष में पारंगत होने के बावजूद गरीबी और भूख से जूझ रहा है। वहीं उसका साथी नकड़ी छकड़ी अपनी चतुराई और झूठी बातों से राजा का प्रिय बन जाता है। यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या केवल विद्या और सत्यनिष्ठा ही जीवन जीने के लिए पर्याप्त है, या फिर समय समय पर चतुराई और थोड़े झूठ का सहारा लेना भी आवश्यक हो जाता है। पंडित की परिस्थिति और नकड़ी छकड़ी की चालाकी का परिणाम क्या होगा? क्या पंडित अपनी विद्या के बल पर सम्मान और संपत्ति अर्जित कर पाएगा, या उसे भी नकड़ी छकड़ी की राह पर चलना होगा? यह कथा हमें न केवल मनोरंजन प्रदान करती है, बल्कि समाज में व्याप्त विसंगतियों पर भी गहरा चिंतन करने को प्रेरित करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक देश में पंडित रहता था। काव्य, पुराण, ज्योतिष आदि सारी विद्या में पारंगत। मुंह खोलते ही श्लोक झड़ते, पर केवल पढ़ाई से हर काम न चले। दुनिया में चलने को कुछ और भी चाहिए। पंडित किताब लिए बैठे रहें, कभी दर्शन श्लोक लिख लें, झूठ कभी न बोले, नित्य का संसार कैसे चले ये कभी न सोचते। फलतः कभी कभी चूल्हा खाली रह जाता। इधर काव्य पुराण का बोझ बढ़ा, संसार उतना नीचे जाता। पंडिताइन का मन दुखी, छठसाल का द्वार न देखने वाले घोर मूर्ख सुख चैन से हैं। उनके घर पर बर्तन भांडे सब खाली हैं, औरतें देह पर अलंकारों से भरी, बच्चों के ठाट बाट का कहना क्या, और यह पढ़ाई कर घर न भरा। इलाके में कोई पंडित नहीं, पर एक कौड़ी के लायक भी नहीं। क्रमशः पेट की आग से पंडित जलने लगे। रोज दरबार जाते, पंडित सभा में बैठते तो दरबारी जन हंस पड़ते। रोज सोचते, राजा को अपनी दशा कहूंगा, पर जबान न खुलती। गले से जबान निकले तो कुछ कह पाए, राजा उनका दुख कैसे जाने। बाप के जमाने का कीड़े खाया पाटवस्त्र पहनते, रुपए जितना बड़ा टीका लगाते, श्लोक का बंडल काख में दबा जैसे बेफिक्री में चलते, पर खाली हाथ हिलाते लौट आते। उसी गांव में एक आदमी और था। उसकी पढ़ाई खाली, मगर अक्ल थी भरपूर। नाम था नकड़ी छकड़ी। फाजिलिया आकाश से तारे तोड़कर लाने की बातें करे। बहुत बोलता, चौड़ी छाती भरपूर, मुंह खोलता रहस्य की बात तो वही कहता, हंसा हंसा कर पेट दुखा दे। रोज दरबार जाता, किस दिन क्या बात जो राजा को न भाए वह जानता। खुश हो राजा रुपए पैसे देता। पंडित रोज सूखे मुंह लौटते और वह अंटी भर लाता। उसकी मोटी अंटी देख पंडित ने अपना दुख सुनाया। घर में दाना भी नहीं। पंडिताइन ने खूब सुनाया था। उसने कहा, पंडित, रुपया तो हाथ का मैल है, कोई कमा ले। राजा तो वैसे इकरंगे हैं, जो समझे वही। पंडित इतना विचार क्यों? कोई अनोखी बात कह मन बहला दो। भला वह क्या अमानुष है? पंडित ने कहा, अरे मुझे ये बातें आती तो तुझे क्यों पूछता। मेरी पढ़ाई बेकार है, 2 टुकड़े काठ के बराबर नहीं। संसार की नाव मझदरिया में डूबने को है। वह बोला, पंडित कुछ झूठ बोलना होगा। पंडित, ओहो राम राम, वह मुझसे न कहा जाएगा। झूठ की कमाई से तो भूखों मरना भला। वह बोला, जी मेरी सुने, खांटी सच से दुनिया न चले। धर्मराज युधिष्ठिर ने भी समय आने पर झूठ कहा। पैसों के संग झूठ मिला है। दुनिया में जीना है तो जरा झूठ कहना होगा, वरना आपको दशा भोगनी पड़े। पंडित, तो तू बता क्या कहना होगा? वह बोला, कल दरबार में देर से आना। राजा कुछ कहें तो कहना, आकाश में बिल्ली मिली, चिल्लाती जा रही थी, उसे देखता रहा। अगले दिन सूंघनी नाक में लेते लेते टहलते हुए देर से पहुंचे। मंत्र सा गुनगुनाते रहे। अनमने थे। राजा, पंडित जी आज विलंब कैसे? पंडित ने तुरंत कहा, क्या कहूं, आकाश में बिल्ली चिल्लाती जा रही थी। राजा गुस्सा में भरे पंडित को सिर से पांव तक देखा। कहा, पंडित ये गप का अड्डा नहीं,
राजसभा है, भांग ज्यादा पड़ गई, दिमाग में न चढ़े बिना ऐसी बात नहीं करता। कोई पंडित को पागल गारद में रखे। अब पंडित की अकल गुम। उस बड़बोले से जो सुना वह कहा, आगे न्याय, दर्शन, मीमांसा, सांख्य सब व्यर्थ। आंख से आंसू बह गए। हाथ में हथकड़ी, पांव में बेड़ी डाल लेने के लिए कोतवाल तैयार था। तभी बड़बोला आया। ये क्या, पंडित को दंड क्यों? इतने बड़े पंडित को सजा? ये साक्षात युधिष्ठिर, उनकी ये दशा। सत्यवान को दंड दिए धर्म न हो, ये राज्य न रहेगा। 3 टाइम में एक समय उपवास रहकर भी पंडित ने कभी जबान नहीं खोली। वह महाराज को झूठ बोले। ये धर्मात्मा जो कहे सब सच। एक बिल्ली का बच्चा रास्ते पर फिर रहा, उसे चील ने झपट लिया। पंडित ने वही देखा, देखते रहे। वही घटना आपके आगे कह दी। इतने बड़े पंडित आपको जवाब न दे सके। आज रिस्ट है, सुबह किसका मुंह देखा? राजा ने लज्जित हो बंधन खुलवा दिए। उस दिन समझे कि पंडित राजसभा से रोज खाली हाथ लौटते हैं। हमारे राज्य में इतने बड़े पंडित भूख प्यास में दिन काटे, बड़ी लज्जा की बात। उस दिन से पंडित का घर रुपयों से भर गया। पंडित अब चैन से रह विद्या चर्चा करने लगे। आशा करते हैं कि यह कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल स्टोरी यूनिवर्स के साथ। धन्यवाद।